हेलो गाइस, दिस साइड अनीस आनंद फ्रॉम ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर। आज हम लोग फोर्स एंड प्रेशर का लेक्चर 4 देखने जा रहा हूं। लेक्चर 3 में मैंने डिस्कस कर दिया था कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में, नॉन कॉन्टैक्ट के फोर्स के बारे में, सारी चीज मैंने ऑल टोल डिस्कस कर दे रखा था। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि कॉन्टैक्ट फोर्स के क्या क्या होती है, मतलब कौन कौन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं और कौन कौन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंतर्गत आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कॉन्टैक्ट फोर्स लेक्चर 3 में प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका था। उसके एग्जांपल्स, मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन होते हैं उसके एग्जांपल देखेंगे। तो फर्स्ट होते हैं क्या, मस्कुलर फोर्स के बारे में जानना हम लोग। क्या मस्कुलर फोर्स के बारे में जानेंगे। देखिए मस्कुलर फोर्स क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय मसल्स। अब समझेंगे कि सर एक्सर्टेड क्या होता है। अब समझिएगा, जब एक्सर्टेड कहेंगे ना, मतलब इसके मतलब होता है लगाए गए, मतलब जो भी फोर्स मसल्स के द्वारा लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स। जो मसल्स के द्वारा लगाया जाता है उसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। अब देखिएगा हम एग्जांपल दिए, पिकिंग ऑफ स्कूल बैग्स। अब मैंने स्कूल बैग्स को ना, स्कूल बैग्स को कंधे पे लेके जाता हूं, तो क्या ये मसल्स, हमारे मसल्स से जो फोर्स लग रहा है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। क्या बोलते हैं जी, मस्कुलर फोर्स। जो भी हम लोग मसल से काम करेंगे ना, मसल्स जो उस पे काम करने में मसल से फोर्स लगता है, उसको हम क्या बोलेंगे जी, मस्कुलर फोर्स। जाहिर तौर पे क्लियर हो गया। सेकंड आती है क्या, कि ये आता है फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, तो अपोजिंग फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ वन बॉडी सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। कह रहा है ना कि यहाँ पे अपोजिंग फोर्स दैट अपोजेस द मोशन, मतलब मोशन के उल्टा लगेगा। अब मोशन के उल्टा लगेगा उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। अब इसका एग्जांपल दे हम फ्रिक्शनल फोर्स का आपको, तो बताता हूं आपको कि अब साइकिल, इसके कारण ही साइकिल रोड पे चला पाते हैं हम लोग। साइकिल रोड पे चला पाते हैं, मतलब कहने का मतलब साइकिल रोड पे चलाते हैं तो ये चक्का टायर उसे घिसता है, घर्षण होता है क्या, अर्थ और ये टायर के बीच घर्षण होता है। इससे कारण क्या होता है, टायर जो चक्का होता है ना घिस देते हैं, पुराना होता है, उसको फिर एक्सचेंज करते हैं। जो भी कोई काम करता है मशीन पार्ट पूजा, जो मतलब कि उससे घिसने वाला काम करता है ना, वो फ्रिक्शनल फोर्स पे, मतलब मोशन के ऑपोजिट काम करता है। मतलब हम पूरा कस के देते हैं, अचानक गाड़ी कस के हम साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाते हैं, एक समय ऐसा था कि साइकिल ऑटोमेटिक अपने आप रुक जाता है। क्यों? क्योंकि एक जिसके उसके पैडल की क्षमता मार रहे चल रहा है, ये वो नीचे से फोर्स लगाता है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है। वही फ्रिक्शनल फोर्स ना मतलब मोशन के उल्टा लगता है, अपोजिट द मोशन, मोशन के उल्टा लगता है, वो फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। थर्ड आता है क्या, मैकेनिकल फोर्स के बारे में। फोर्स एक्सर्टेड बाय मशीन, जो फोर्स मशीन के द्वारा एक्सर्ट करे, मशीन के द्वारा लगाया जाता है, जनरली क्या होता है, लगाने वाला, लगाए गए जो फोर्स होता है मशीन के द्वारा लगाया जाता है उसको कहते हैं मैकेनिकल फोर्स। जैसे देखिए टरबाइन इन हाइडल पावर स्टेशन, हाइडल पावर स्टेशन देखे आप लोग, बुक में देखिएगा मिलेगा आपको। पावर मतलब टरबाइन से क्या होता है, बिजली को बनाया जाता है घुमा घुमा कर, मशीन के द्वारा जो भी चलता है, फैन यहाँ मशीन के द्वारा जो भी चलेगा यहाँ पे मशीन से, मशीन के द्वारा जो फोर्स लगा कोई काम किया जाता है ना, उसको बोलते हैं मैकेनिकल फोर्स। आप समझ गए होंगे। ये सब जो था ना, ये कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में था। क्या था, ये जो था ना कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में था। ये कॉन्टैक्ट फोर्स का तीनों था, यहाँ पे दिखाया गया कॉन्टैक्ट, व्हाट इज कॉन्टैक्ट फोर्स, लेक्चर 3 में प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूं। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो अपने प्रीवियस वीडियो को जाकर देख ले, उसके बाद इस पे आएंगे। फिर देखेंगे क्या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है जी। तो देखिएगा, फोर्स दैट एक्ट व्हेन हिज बॉडीज आर नॉट फिजिकली इन कांटेक्ट। कह रहा है ना, नॉन कांटेक्ट में मैंने कांटेक्ट में बताया था कि फिजिकली आर कांटेक्ट, टू बॉडी जो होता है आपस में कांटेक्ट होगा फिजिकल रूप से, उसको बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। यहां पे कह रहा है साफ तौर पे कि फोर्स दैट एक्ट व्हेन हिज बॉडी आर नॉट फिजिकली इन कांटेक्ट, मतलब कहने का मतलब हो गया कि ये ना बॉडी आपस में क्या होता है, दो बॉडी जो होता है आपस में कांटेक्ट ना हो, उसको नॉन कॉन्टेक्ट करते हैं। नाम से ही स्पष्ट हो जाना है, इसे एग्जांपल देंगे आप समझ सकते हैं। पहले क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स। देखिए एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का आगे पहला क्या आता है जी, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में देखिएगा। फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट्स ऑन आयरन ऑब्जेक्ट्स। कह रहा है ना, मैग्नेटिक जो होता है ना फोर्स, कैसे, एक आयरन ऑब्जेक्ट, माने कि ये आयरन ऑब्जेक्ट हम लोग ले लिए, देखिए दिखाते हैं आपको। ये मान लिया कि आयरन है, क्या है, आयरन है, ये एक मैग्नेट है। इसको पता है ऐसा रखिएगा ना, बचपन में खेले थे, इसको पकड़ ऐसा कीजिएगा ना उल्टा करके, तो ये जो चुंबक होता है ना और एक आयरन, वो एक दूसरे को मतलब कि एक दूसरे में फोर्स लगाता है। और ऐसा आप चेक करके देखिएगा, एक आयरन एक रहेगा मैग्नेट, फोर्स लगाता है दूसरे में अपने पे, और वो अपने क्या होता है धीरे धीरे अट्रैक्शन होने का काम करता है मैग्नेट से। इसका यूज कब करेंगे जी, यूज इन एक्सट्रैक्टिंग स्क्रैप आयरन फ्रॉम गार्बेज, मतलब कहने का मतलब होगा गार्बेज में, मतलब कूड़ा या कचरा में, मतलब लोहा मिक्स किया गया है, मैंने कूड़ा कचरा फेंका वहां पर लोहा का मिक्स किया गया है, तो वो हम चुंबक को ऐसे यूज करके अब पूरा कचरा में घुमाएंगे ऐसे ऐसे करके, तो जो जितना भी जो आयरन ऑब्जेक्ट रहेगा लोहा वाला चीज, वो चुंबक में सट जाएंगे
और उसको अलग आसानी से कर सकते हैं, वो होता है मैग्नेटिक फोर्स। मतलब मैग्नेट के द्वारा फोर्स लगाया जाता है आयरन ऑब्जेक्ट पे, तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। आराम से क्लियर हो गया। सेकंड पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये कुछ नया आप लोग के लिए आ रहा होगा, लेकिन फिर भी उसको आराम से समझा देंगे और वो घरेलू उपाय बताएंगे, मतलब जो यूज कर सकते हैं ना वो बताएंगे कैसे हम लोग यूज करेंगे, इसको एग्जांपल देकर समझिएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्सर्टेड बिटवीन चार्ज पार्टिकल। अब समझिए सर, चार्ज पार्टिकल क्या होता है? जो चार्ज पार्टिकल होता है और अट्रैक्शन रिपल्सन क्या होता है? तो एक अट्रैक्शन और रिपल्सन की घटना कैसे होता है सर बताइए। तो एक आप कंघी घर में देखे हो, कंघी कौन कौन कंघी को ना बाल में ऐसे रगड़ोगे, बाल में रगड़ करके एक कागज से टुकड़ा छोटा छोटा कागज से टुकड़ा यहाँ पे रखो, कागज से टुकड़ा छोटा तोड़ के यहाँ पे रख लिए और ऐसा रगड़ेंगे, ऐसा ना ऐसा करके, और उसको ऐसा करोगे ना वो अपने आप खींच के सट जाएगा। ट्राई करना कभी। ऐसे क्या होता है, छोटे छोटे कागज के छोटा टुकड़ा लेकर के इस पे रखोगे तुम हाथ पे, और कलम को ना या फिर कलम को भी एक कंघी कॉम को ऐसे करके बाल में रगड़ रगड़ कर तेल वाला, और वैसे करके करोगे ना तो वो आपस में क्या होता है, अट्रैक्शन कंघी में सट जाएगा और पेन में प्लास्टिक वाली चीज में सट जाएगा। एक और एग्जांपल आप बता रहे हैं, कुर्सी पे बैठे हो, कुर्सी पे देखो बाल जिसके हाथ में खड़ा होता है ना वो देखिए अट्रैक्शन करता है, अपने आप जो होता है ना वो खींचता है। सबसे बढ़िया एग्जांपल, छोटा छोटा पेज का टुकड़ा ले लो पेपर का और ऐसे रगड़ के देखना ये अपने आप उठेगा। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सर ये होता है बिटवीन सेम चार्ज पार्टिकल रिपल्सिव बिटवीन अपोजिट चार्ज अट्रैक्टिव। कह रहा है ना कि एक जैसा रहेगा ना, मतलब प्लस प्लस रहेगा तो वो क्या करेगा, रिपल्सिव। रिपल्सिव माने क्या होता है, विकर्षण, मतलब अलग अलग आपस में नहीं सटेगा, विकर्षण करेगा। और अट्रैक्शन कब होगा, अपोजिट साइड जो मतलब एक प्लस एक माइनस, मतलब अपोजिट रहेंगे ना, अलग अलग दोनों रहेंगे ना, अट्रैक्टिव होते हैं, मतलब कि आकर्षण होते हैं, दोनों आपस में आकर्षित होता है। और ये समझेंगे थर्ड नंबर पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आता है, देखिएगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ग्रेविटी ऑन ऑल ऑब्जेक्ट। ये आप समझ सकते हैं ना कि ऑल ऑब्जेक्ट, आप समझिए ये होता है ग्रेविटी, मतलब कि फोर्स एक्सर्ट जो लगाया था, फोर्स जो लगाया जाता है किसके द्वारा, अर्थ ग्रेविटी द्वारा, मतलब कि अर्थ के गुरुत्व बल के द्वारा लगाया जाता है फोर्स। ये ऑल ऑब्जेक्ट पे आप समझेंगे इट एलिमेंट्स अट्रैक्टिव इन नेचर। अब इन नेचर में क्या होता है सर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स अगर मतलब लगना बंद कर देना तो हम लोग इस पे नहीं रहेंगे, अर्थ पे नहीं रहेंगे, ऊपर की ओर उड़ते रहेंगे। गाड़ी चलाएंगे तो ऊपर की ओर उड़ते रहेंगे। इसके ये एक ऐसा फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके कारण जो सारी चीज हम लोग वस्तुएं देख पा रहे हैं वो हम लोग अर्थ पे देख पा रहे हैं। ऑल ऑब्जेक्ट अर्थ ग्रेविटी में, जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ पे लग रहे हैं, नजर आ रहे हैं, वो अर्थ के द्वारा ग्रेविटी, मतलब अर्थ के द्वारा बल लगा करके, अर्थ के द्वारा ग्रेविटी के द्वारा फोर्स लगा करके हम लोग को अर्थ पे रखता है, अंदर से फोर्स लगाता है, उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं, देखिए इसको उड़ाया वैसे भीगे हम, ऊपर क्यों नहीं जाता है सर, नीचे क्यों आता है, क्योंकि नीचे ना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है अर्थ के द्वारा, अर्थ ग्रेविटी के द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जा रहा है, इसी के कारण होता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ना पूरा ऑल ऑफ ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है नेचर, नेचर को पूरा नेचर क्या प्रकृति को अपने और क्या अट्रैक्टिव करके रखता है, यही होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये चीज लेक्चर हमने 4 में पूरा डिस्कस कर दिया है। कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स में एग्जांपल दे दिया और सारी चीज को पूरा समझा दिए। जहां से भी क्वेश्चन आए आप लोग आराम से लिख सकते हैं, नो डाउट आराम से आपको क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बस यार इसमें थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर के बारे में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में कैसे लगते हैं उसके बारे में डिटेल बताएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।